जिस लाल किला पर आप झंडा फहराते हैं, अगर आप लोगों के, आपके पप्पा की औकात है तो कहिए ना लाल किला जैसा दूसरा बना ले। इस मानसिंह के नाम से इस मानसिंह रोड का नाम हटा दो, जयपुर हाउस पर बुलडोजर चला दो, दिया कुमारी को बर्खास्त करो। ये हिंदुओं के ही गद्दार नहीं है, ये भारत भूमि के गद्दार हैं। सबसे बड़ा सवाल देश पूछ रहा है और इन लोगों पर थूक रहा है। भारत में अगर राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता। क्यों बुलाया था? कोई उनका जीजा और फूफा लग रहा? तुम भी रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? भैया बता दो एक बात। औरंगजेब मुगल बादशाह होते हुए भी गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था। अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आप औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तो तिरुपति बालाजी में जो नंदिनी ब्रांड घी सप्लाई करता है 320 रुपए किलो में, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भगवा का दुरुपयोग किया, ठीक उसी तरीके से भाजपा, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भगवा का और भगवान का दुरुपयोग किया। अब नागपुर में जो दंगा भड़का उसके बाद से जो है फहीम खान के घर पे बुलडोजर चला दिया गया। सर देखिए, सरकार न जाने क्या करना चाहती है। एक तरफ चाइना उड़ता हुआ पक्षी जैसा ड्रोन बनाया है ताकि किसी भी देश के फौजियों को बरगलाया जा सके। दूसरी तरफ हमारा देश हिंदू मुसलमान, औरंगजेब, शिवाजी, इन चीज़ों पर भारत पाकिस्तान इस पर चल रहा है। सरकार को चाहिए था, और सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लुलु मॉल का मालिक के साथ गलबहियाँ करते हैं, उनके साथ ये करते हैं। आप आरएसएस के चीफ को देखिएगा, इंद्रेश कुमार को, तो अब्बासी जी को खजूर खिला रहे होते हैं, उनके हाथ से खा रहे होते हैं। खुद प्रधानमंत्री को जब वोट लेना होता है तो 3-3 बार पैर प्रणाम कर रहे होते हैं, खुद मज़ारों पर चादर भिजवाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये साफ और स्पष्ट करना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं या नहीं हैं, आप देश के 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं या नहीं हैं। ये जो आपके पार्टी के नेता जो मुसलमानों और उसके बारे में देश के युवाओं को, खासकर हिंदू परिवार के बच्चों को बरगला रहे, जिन हिंदू परिवार के लोगों को हाथों में किताब चाहिए, हाथों में रोजगार चाहिए, उनके घर चलाने के लिए तमाम तरह की वो शक्तियाँ चाहिए, आप उस पर काम नहीं करते। आखिर वो कौन लोग हैं प्रधानमंत्री जी, जब आपके मुंह से जिस तरीके से रावण और कालनेमी ने भगवा का दुरुपयोग किया, ठीक उसी तरीके से भाजपा, आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भगवा का और भगवान का दुरुपयोग किया। अरे पंकज जी, फडणवीस करे कब्र से निकाल देंगे आतताइयों को। सवाल है कि किसने रोका है? अगर माँ ने दूध पिलाया है तो आप औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए एक ऑर्डिनेंस पास क्यों नहीं करते महाराष्ट्र से? अगर भाजपा के नेताओं ने माँ ने दूध पिलाया है तो लोकसभा, राज्यसभा में एक ऑर्डिनेंस पास क्यों नहीं करते, जिससे कि आप शांतिपूर्वक कब्र हटा दीजिए। और इतना ही, अगर औरंगजेब से आपको एलर्जी है, आपको इतिहास से एलर्जी है, मुसलमानों से एलर्जी है, तो आप औरंगजेब मुगल बादशाह होते हुए भी गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लेता था, तोप के मुंह पर बांधकर बम से उड़ा देता था। औरंगजेब मुसलमान होते हुए भी राजकोषीय बजट से महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में दीप प्रज्वलित करने की प्रथा चलाया था। और वो कौन औरंगजेब है जो 320 रुपए किलो घी की आपूर्ति नंदिनी ब्रांड से कराता है तिरुपति बालाजी में? अमूमन 5 किलो दूध में 1 किलो घी होने का संभव ही नहीं है। अगर 1 किलो घी तैयार करना है तो 15 से 20 लीटर दूध चाहिए। ये देश के हर किसानों को पता है। तो आखिर ये कौन से औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं जो 320 रुपए किलो के एमआईयू पर दस्तखत करता है, और तिरुपति बालाजी जो सनातन हिंदुओं का पूरे का माने साउथ से लेकर नॉर्थ तक, आप पश्चिम से लेके पूरब तक सब लोग तिरुपति बालाजी में आस्था रखते हैं। तो तिरुपति बालाजी में जो नंदिनी ब्रांड घी सप्लाई करता है 320 रुपए किलो में, उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? नेशनल डेयरी बोर्ड। उस मशीन की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, और मंदिर प्रशासन के पास इतना फंड है कि वो घी की टेस्टिंग के लिए मशीन खरीद सकता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम जो कृषि मंत्री जी, ये जवाब दीजिए कि 320 रुपए किलो में कौन सा घी बनता है?
और वही घी का प्रसाद तिरुपति बालाजी से लेकर अयोध्या तक आपने दूषित किया, कलंकित किया, तो उन सभी हिंदू विरोधी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सबका दोष औरंगजेब है, सब औरंगजेब करवा रहा है सब। अच्छा, हाँ। तुम भी रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हो? भैया बता दो एक बात, भारत में अगर राणा सांगा नहीं होता तो मुगल बादशाह नहीं होता। सीधी सी बात है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की लड़ाई में बुलाया था मुगलों को। क्यों बुलाया था? कोई उनका जीजा और फूफा लग रहा? गद्दार हिंदू आप यार फिर वही बात मैं कह रहा हूँ। हाँ। उदय भान सिंह राठौर जो औरंगजेब की सेना में सेनापति था, उसके परिवार के लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई उस मान सिंह पर क्यों नहीं होती? मान सिंह के परिवार के लोगों पर क्यों नहीं होती? दिया कुमारी राजस्थान में मुख्यमंत्री है। और तो और मैं बता दूं, बनारस में मंदिरों को जमींदोज करने वाला हमारे आराध्य देवों के साथ अब विकृत मानसिकता के लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार किया, वो कौन सा औरंगजेब था? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल देश पूछ रहा है और इन लोगों पर थूक रहा है कि जो औरंगजेब कैलाश मानसरोवर, जो हिंदू सनातन धर्म के 3 बड़े स्तंभ ब्रह्मा विष्णु महेश, जो कैलाश मानसरोवर का एरिया है, पर्वत है, उसको चाइना से छीना था। चाइना ड्रोन बना रहा है पक्षी जैसा। चाइना भारत के 628 गांव जमीन कब्जा करके चाइना ने अपने गांव बसा लिए। चाइना ने 68 किलो ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना ली। चाइना नित्य नए प्रयोग कर रहा है, लेकिन चूंकि वहां भाजपा नहीं है इसलिए चाइना ग्रोथ कर रहा है। चाइना हमसे 3 साल बाद आजाद हुआ और हर सेक्टर में वो हमसे आगे है। क्यों? तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, मान सिंह का, जय सिंह का, ये लोग तो मतलब वीर हैं, इन्होंने तो लड़ाई लड़ी है। काहे का वीर है भैया? काहे का वीर है? इस मान सिंह के नाम से इस मान सिंह रोड का नाम हटा दो, जयपुर हाउस पर बुलडोजर चला दो, दिया कुमारी को बर्खास्त करो। ये हिंदुओं के ही गद्दार नहीं हैं, ये भारत भूमि के गद्दार हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ न देकर अकबर का साथ दिया था। और एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग लिफाफे के चक्कर में देश में नफरत फैलाते। औरंगजेब के समय जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, उस रामायण की कॉपी किया गोस्वामी तुलसीदास ने। तो कहाँ किया? औरंगजेब के समय। औरंगजेब अगर इतना क्रूर था तो गोस्वामी तुलसीदास को रामचरितमानस कैसे लिखने दिया? औरंगजेब अगर इतना ही क्रूर था तो गोस्वामी तुलसीदास को ये तमाम जो चालीसा हैं, दुर्गा चालीसा जिसमें सोने का छत्र अकबर ने चढ़ाया, तो गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर का नाम का जिक्र क्यों किया? और तो और जो कबीर साहब औरंगजेब के समय हुआ करते थे, वो मौलाना और पंडितों के पाखंड के खिलाफ जमकर दिल खोलकर अपनी भड़ास निकाला और उन्होंने सत्य को रखा। महिमा मंडन कर रहे हैं यार, महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। सच कहना अगर देशद्रोही है, देशद्रोही तो वो लोग हैं जिनके पुरखे आजादी के पहले भी ब्रिटेनिया हुकूमत के गुलामी करते थे, जिनके तलवा चाटते थे, 60 रुपया महीना पेंशन लेते थे, गार्ड की नौकरी करते थे। आज उनकी नजायज औलादें अमेरिका से चंदा खा रहे हैं। आज भी वो देश में, चाहे वो नेहरू जी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। आपने देखा होगा श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका से फंड लिया। और आपने देखा होगा मनमोहन सिंह जी, जिसके शासनकाल में भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा था, अर्थव्यवस्था की सुनामी आई हुई थी, उस भारत की मजबूती मिली। मुगल गुलामी के निशानी है, भारत पे एक धब्बा है, मिटा देना है मुगलों अरे तो भाई सबसे पहले लाल किला ध्वस्त करो ना भाई। जिस लाल किला पर आप झंडा फहराते हैं, अगर आप लोगों के, आपके पप्पा की औकात है तो कहिए ना लाल किला जैसा दूसरा बना ले। क्यों मुगलों के बनाए हुए लाल किला पर ध्वजारोहण होता है? आप बताओ क्यों ताजमहल? अरे ताजमहल हर कोई नहीं बना सकता है, जनानी छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। जो जनानी मुमताज की तरह रखने वाला आदमी ही बना पाएगा। वो फीलिंग तभी आ पाएगा ना। वो फीलिंग कहाँ से आएगा? जनानी को छोड़ देने से।